हेलो एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स। मेरा नाम है कैसर ताहिर, फाउंडर ऑफ एपीएससी एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे ईवी एबिडा रेशियो के बारे में। ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स के अंदर। पिछली बार हम लोगों ने आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी समझा था, और मैंने आपको कहा था कि जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा ईवी एबिडा रेशियो के ऊपर। थोड़ा सा बड़ा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो भी है और ये वीडियो भी है। सबसे पहले मैं बात करूँ ईवी एबिडा रेशियो क्या होता है। ईवी एबिडा रेशियो की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि हम एक स्टॉक का प्राइस अगर पे कर रहे हैं तो वो कितने मल्टीपल में हम पे कर रहे हैं एज कम्पेयर टू इट इज वैल्यूएशन। मतलब अगर एक सपोज एक कंपनी की वर्थ 100 रुपए है और हम उसका प्राइस पे कर रहे हैं 200 रुपए, मतलब हम इसके 2x मल्टीपल में या 2 गुना इसका पैसा पे कर रहे हैं। अगर सपोज 300 है तो 3x यानी कि 3 गुना मल्टीपल में हम इसके पैसे पे कर रहे हैं एज कम्पेयर टू इट इज वैल्यू। तो वो कितना मल्टीपल में हम पे कर रहे हैं वो हमें ईवी एबिटा रेशियो बताता है। सबसे पहले यहाँ पर दो वर्ड्स है, ईवी एबिटा रेशियो। रेशियो यानी कि हम डिवाइड करेंगे। ईवी क्या होता है, एबिटा क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे ईवी क्या होता है। ईवी, ठीक है। ईवी का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू, ठीक है, एंटरप्राइज वैल्यू। अब एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है। एंटरप्राइज हमें पता है बिजनेस को हम कहते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हम लोग एंटरप्राइज का मतलब होता है बिजनेस या एक प्रॉफिटेबल या अनप्रॉफिटेबल भी बिजनेस वेंचर। तो वो जो बिजनेस वेंचर है उसको एंटरप्राइज कहते हैं, उसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। अब सबसे पहले हमें ईवी कैसे निकालना है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लगता है कि हमें जो एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वही ईवी होता है। नहीं, ईवी कैसे निकालते हैं। ईवी को निकालने के लिए हम सबसे पहले एक कंपनी का जो मार्केट कैप होता है यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, आपको आसानी से गूगल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्केट कैप, उसमें से हम लोग क्या कर देगा, उसको ऐड करते हैं एक कंपनी के डेप्ट के साथ। इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग दोनों आएंगी। ठीक है, यहाँ पे हम डेप्ट को जो है वो ऐड करेंगे। जब हम डेप्ट को ऐड करेंगे वहां पे जो हमें आंसर निकलेगा उसको हम लोग माइनस करेंगे एक कंपनी के पास कितना कैश फ्लो है या कैश है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर निकलता है वो एक कंपनी की या उस एंटरप्राइज की ट्रू वैल्यू होती है। ईवी निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले एक कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं, उसको ऐड करते हैं, जो जितना उस कंपनी के पास लोन है या डेब्ट है, वहां से जो आंसर निकलता है उसको हम लोग माइनस करते हैं एक कंपनी के पास जितना कैश है। वहां से जो फाइनल आंसर निकलता है ना वो होता है हमारा ईवी यानी कि एंटरप्राइज वैल्यू। ये आपको कुछ साइट पे रेडीमेड भी देखने को मिल जाएगा, कहीं केस आपको मैन्युअली निकालना भी पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो हम लोगों ने दूसरी चीज बात की थी वो था एबिडा। ठीक है, एबिडा। एबिडा का फुल फॉर्म होता है अर्निंग्स। यहाँ पे हम लिखते हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमॉर्गेशन। ठीक है, एबिटा का मतलब होता है एक कंपनी जो पैसा कमाया है। नेट इनकम की बात यहाँ पे नहीं कर, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस रेट में समझा था। एक कंपनी जो पैसा कमाया है बिफोर पेइंग इट इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट देने से पहले जो उसके लोन्स पे इंटरेस्ट होगा, उसके बाद टैक्स, जो वो टैक्स लायबल होगी, उसके बाद जो उसके बाद डेप्रिसिएशन होगा, चाहे वेरियस एसेट्स का हो या उस पूरी कंपनी की, कंपनी अपने में एसेट होती है, उसके बाद डेप्रिसिएशन और एमॉर्गेशन। ये सब चीजें होने से पहले जो एक कंपनी ने अर्निंग की है वो हमारा एबिटा होता है। ये आपको कुछ कैसे मैन्युअली भी निकालना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट में आपको ये रेडीमेड ही देखने को मिलेगा कि एक कंपनी का एबिटा क्या है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एबिटा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ईवी एबिटा रेशियो निकालने के लिए हम लोगों ने जो ईवी निकाला था, एंटरप्राइज वैल्यू, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं एबिटा के। ठीक है, एबिटा के साथ हम उसको डिवाइड करते हैं। वहां पर जो हमें एक वैल्यू निकलती है वो वैल्यू निकल सकती है 0 से लेकर कुछ भी, जनरली 30-40 से ऊपर नहीं जाती, बट फिर भी वो कुछ भी निकल सकती है। उसके बेस में हम बता सकते हैं कि एक कंपनी के कितने मल्टीपल में हम उसको पे कर रहे हैं एज कम्प्यूटेड बेस वैल्यूएशन, या कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर तो ईवी एबिटा रेशियो आता है 0 से लेकर 4 तक, तो इस केस में हमें इस कंपनी को बाय करने से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, हमें इसको बाय करने से इसलिए अवॉइड करना चाहिए बिकॉज हमें इस केस में इस रेशियो के साथ पता नहीं होता है कि इस कंपनी का जो फ्यूचर होगा वो क्या होगा। बिकॉज थोड़ा बहुत तो हमें मल्टीपल पैसे देने ही पड़ेंगे अगर एक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस केस में हम लोग ज्यादा मल्टीपल नहीं दे रहे, तो हमें इस कंपनी को ईवी एबिटा रेशियो के हिसाब से 0 और 4 के बीच में अवॉइड करना चाहिए। अगर तो ईवी एबिटा रेशियो आता है 4 से लेकर, ठीक है, 4 से लेकर 6 तक। ठीक है, 4 से लेकर 6, तो ये हमारे लिए एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव होता है, न्यूट्रल। ठीक है,
न्यूट्रल पर्सपेक्टिव इसलिए होता है बिकॉज़ इस केस में ईवी एबिडा रेशियो हमें कहता है कि ना ही तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती है अकॉर्डिंग टू ईवी एबिडा रेशियो, लेकिन बुरा भी परफ़ॉर्म कर सकती है, वो भी नहीं कहता है। इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में जो हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे फाइनेंशियल चीज़ों को या फंडामेंटल एनालिसिस हमने सीखा था, वो हमें देखना पड़ेगा और आगे जो हम और चीज़ समझेंगे, उनको भी हमें देखना पड़ेगा। तो ईवी एबिटा रेशियो न्यूट्रल है, ना आपको ये बाय करने के लिए बोल रहा है, ना आपको ये अवॉइड करने के लिए बोल रहा है। अब आपको बाकी फाइनेंशियल चीज़ों को देखना होगा और डिसाइड करना होगा, क्या मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी को बाय करना है या नहीं करना, ठीक है? उसके बाद अगर तो ईवी एबिटा रेशियो आता है 6 से लेकर 10 के बीच में, ये सबसे अच्छा या प्रॉफिटेबल ईवी एबिटा रेशियो होता है, प्रॉफिटेबल, ठीक है? अगर ईवी एबिटा रेशियो इस रेंज में आता है, तो इस केस में ईवी एबिटा रेशियो आपको कहता है कि आप इस कंपनी को अकॉर्डिंग टू ईवी एबिटा रेशियो बाय कर सकते हो, ठीक है? क्यों कर सकते हो? बिकॉज़ जो ये वाला रेंज होता है 6 से लेकर 10, ये मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टेज या प्रॉफिटेबल रेशियो होता है ईवी एबिटा रेशियो के अंदर। इस रेशियो के अंदर आपको ईवी एबिटा रेशियो ये कहता है कि ना ही तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, लेकिन ना ही ये इतनी कम मल्टीपल है कि मैं ईवी एबिटा रेशियो नहीं कह सकता है, इस कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है? ये भी मतलब प्रॉफिटेबल है, ये मोस्ट सूटेड और बहुत ही अच्छा ईवी एबिटा रेशियो होता है, ठीक है? तो अगर आपको देखने को मिलता है कि ईवी एबिटा रेशियो 6 से 10 के बीच में है, तो ये काफ़ी अच्छा रेंज हो सकता है बाय करने के लिए। उसके बाद हम लोग ऊपर जाएँगे। अगर तो अब तो ईवी एबिटा रेशियो आता है 10 से लेकर 15 या उससे थोड़ा ऊपर 17-18 तक भी, उस केस में आपको ये देखने को मिलेगा कि ईवी एबिटा रेशियो आपको कहता है कि ये जो कंपनी है, ये फेयर वैल्यूड है। फेयर वैल्यूड से मतलब है थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड है। फेयर वैल्यूड मतलब ठीक वैल्यूड है, ज़्यादा अंडर वैल्यूड भी नहीं है, ठीक वैल्यूड है। तो उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में आपको सेम वही न्यूट्रल वाला यहाँ पे होगा कि ईवी-एबिडा रेशियो को कहता है कि ये कंपनी ज़्यादा अंडर वैल्यूड नहीं है। तो अगर बाकी फंडामेंटल जो चीज़ें हैं, फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, वो आपको कह रहे हैं कि आप इस कंपनी को बाय करो, तो आप कर सकते हो। अगर वो बकवास है, अगर वो अच्छे नहीं है, जो हमने इससे पहले बहुत सारे रेशियो वगैरह समझे थे और स्टेटमेंट्स पढ़ना समझे थे, अगर वो अच्छे नहीं हैं, तो इस केस में आप इस कंपनी को बाय करने से अवॉइड ही करो। बिकॉज़ ईवी-एबिडा रेशियो जैसे कि 6 और 10 को कहता था कि कर लो बाय, क्योंकि इस कंपनी का फ्यूचर आगे अच्छा होने वाला है। 10 और 15 एक ऐसी रेंज होती है जो फेयर वैल्यूड होती है, अंडर वैल्यूड नहीं होती, तो अच्छे रिटर्न देखने को मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। उस केस में हमें सेम बाकी जो हम लोगों ने फंडामेंटल एलिमेंट सीखे थे उनको कंसीडर करना होगा और अगर वो अच्छे नहीं है तो हमें अवॉइड ही करना है। उसके बाद अगर तो ईवी-एबिडा रेशियो आता है 20, 18, 25 इस मतलब ऑलमोस्ट 20 के आस-पास। इस केस में भी हमें एक कंपनी को जो है कंप्लीटली अवॉइड करना है बाय करने से, ठीक है? अवॉइड, अवॉइड। अवॉइड हमें क्यों करना है? अवॉइड हमें इसलिए करना है बिकॉज़ इस केस में ईवी एबिटा रेशियो के हिसाब से आप बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल में या बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड होके प्राइस पे कर रहे हो अकॉर्डिंग टू एक कंपनी की जो वैल्यूएशन है। तो आप जो है बहुत ही महँगा प्राइस पे कर रहे हो या आप कह सकते हो ओवर वैल्यूड प्राइस पे स्टॉक को खरीद सकते हो। इसलिए आप कोई और स्टॉक देख लो। अगर तो बाकी फंडामेंटल भी ठीक है, लेकिन फिर भी ईवी एबिटा रेशियो के हिसाब से अगर 20 के आस-पास रेशियो आता है, तो आपको इस केस में कंपनी को बाय करने से अवॉइड करना होगा। ठीक है? तो ये जो है, ये हमारे लिए एक नेगेटिव साइन होता है और 0 टू 4 ये हमारे पास नेगेटिव साइन होता है। अगर 4 टू 6 आता है वो न्यूट्रल होता है, 6 टू 10 सबसे अच्छा होता है और 10 टू 15 फेयर वैल्यूड होता है। तो ये हमने आज की वीडियो में बात की कि ईवी एबिटा रेशियो यानी कि एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमॉर्गेशन क्या होता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और मेक श्योर कि जो हम लोग ये पूरा फ्री कोर्स चला रहे हैं इसके अंदर बाकी चैप्टर्स मैंने ऐड किए हुए उनको भी आप वन बाय वन देखें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।